सर आपको पढ़ाएंगे हठयोग प्रदीप, उसके चैप्टर्स के नाम जो है उन्हें उपदेश कहा गया है। ऐसे ही शिव संहिता जब आप पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे, तो उसमें उनके चैप्टर्स के नाम को पटल कह के बुलाया गया है। महाभारत में, गीता में इस तरीके से उनके चैप्टर्स के नाम को महाभारत में पर्व कहा है। तो इसी तरीके से जो योग दर्शन है, जो हमारा ग्रंथ है, उसके जो चैप्टर्स के नाम है उनको पाद कहा गया है। तो ये 4 पादों में डिवाइड है। आपको बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसिक रखनी है, बाकी और हम डीपली इसका इंट्रोडक्शन आगे करेंगे। बस मैं थोड़ा शॉर्टली करवा रहा हूँ, फिर हम कुछ चैंटिंग पे आएंगे, ठीक है। तो 4 चैप्टर्स। सबसे पहले पाद का नाम है समाधि पाद। हमें इनके चैप्टर्स के नाम अलग अलग याद होने चाहिए। इसके नाम से क्वेश्चन आते हैं, और इनमें कितने सूत्र आ जाए, कितने सूत्रों का वर्णन है, वो क्वेश्चन बनता है वहां से। तो पहला चैप्टर समाधि पाद, दूसरा चैप्टर साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, और चौथा कैवल्य पाद। इस तरीके से ये 4 चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसमें यदि टोटल सूत्रों की संख्या योग दर्शन में तो 185 है, यानी कि 195। ठीक है। अब 195 को स्पेसिफिक तौर पे देखा जाए, यदि चैप्टर्स के हिसाब से देखा जाए, तो जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि समाधि पाद है, उसमें 51 सूत्र, 51 सूत्रों से शुरुआत। ठीक है। और जो दूसरा साधन पाद है उसमें 55, तीसरा विभूति पाद उसमें 55, और जो लास्ट का जो केवल पाद है उसका जो है 34। तो आप याद रखेंगे 51, 55, 55, 34। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स वाइज आप उनके सूत्रों की संख्या, जैसे कि हम अलग और भी ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे पूछा जाता है हठयोग प्रदीपिका में टोटल कितने श्लोक हैं, उसके फर्स्ट उपदेश में कितने श्लोक हैं, द्वितीय उपदेश में कितने हैं। तो इस तरीके से आप यदि जितना स्पेसिफिक, क्योंकि बारीकी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। तो जो समाधि पाद है आज हम उसको शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग चैंटिंग करें, अच्छे से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो यदि हमें सूत्र याद होते हैं ना, तो उनके अर्थ भी बड़े अच्छे से फिर समझ में आते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सीक्वेंस बेस्ड आते हैं, क्रम पे आधारित। तो सूत्र यदि आपको याद होते हैं तो खटाक से दिमाग में सूत्र घूमता है, और हम खटाक से उसे जो वर्ड्स दिए होते हैं वो उल्टे सीधे ऊपर नीचे दे दिए होते हैं शब्द, तो उन्हें हम सेटअप कर देते हैं फटाक से, क्योंकि हमें सूत्र याद है। अगर सूत्र नहीं याद होता तो हमें दिक्कत हो जाती है उन्हें सीक्वेंस में बिठाने में। तो कोशिश करनी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सूत्रों को याद करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते। पहले तो प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाओगे आप योग के फील्ड में, किसी भी जगह जाओगे, आप इस दर्शन से, इस ग्रंथ से नहीं बच सकते। इसमें आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी, आप उतने ही अच्छे शिक्षक होंगे, उतने ही अच्छे साधक होंगे। ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और अपने दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से, जब तक ना समझ में आए, बार बार पूछना है, उसे बार बार रिवाइज करना है, और सूत्रों को अच्छे से कंठस्थ करने की कोशिश करनी है, और उसके साथ साथ क्लियर शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है आपने, सभी को बोलना है। अभी हम शुरू करेंगे, और उससे पहले मैं एक प्रेयर पतंजलि जी की करा रहा हूं, आपको सबको याद होनी चाहिए। मैं किसी से भी रैंडमली किसी को भी नाम लेके बोल सकता हूं कि अब आप प्रेयर सुनाओ, विद अर्थ, विद मीनिंग। आपको वो प्रेयर याद होनी चाहिए। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा उसे लिखित में, बाकी आप सुनिए अभी, और मेरे साथ 3 टाइम्स रिवाइज करनी है आपने। जिसको याद है वो अच्छी बात है, उसे रिवाइज करो, और बाकी जिसको नहीं याद है
वो आंखें बंद करके उस पर ध्यान लगाएंगे, उसे सुनने की कोशिश करेंगे क्या वर्ड्स बोले जा रहे हैं। फिर वो आपको भेज दी जाएगी, फिर आप उससे याद करके फिर वो आपको भी रिवाइज करनी है। ठीक है, मेरी आवाज शायद, मुझे लग रहा है मैसेज आ रहे हैं कि प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। सर वॉल्यूम इज टोटली ओके। चलो, तो मैं चाहूंगा कि जिस किसी को भी दिक्कत हो रही है ना, वो अपना वॉल्यूम फुल कर लें या अपना नेटवर्क चेक कर लें, क्योंकि ये किसी सभी की समस्या नहीं है, किसी व्यक्तिगत आपकी हो रही है तो आप इसे चेक कर लें। ठीक है, तो हम प्रेयर शुरू करते हैं। तो प्रेयर के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एकाग्रचित हों, अपने मन को थोड़ा एकाग्र करने की कोशिश करें, संतुलन में लेके आए। उसके लिए आपका स्पाइनल कोड, नारायण जी, हाँ, सभी माइक ऑफ रखेंगे, कृपया कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा जब तक बोला नहीं जाएगा। तो हमें अपने मन को एकाग्र करना है, और उसके साथ साथ कोई भी प्रेयर कर रहे हो, ये तो पतंजलि भगवान के प्रेयर कर रहे हैं हम अभी, बाकी हमारी स्पाइनल कोड सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर डायरेक्ट हमें अध्यात्म से जोड़ता है और हमारी स्पाइनल कोड से सीधा ब्रह्मांड की तरफ जाती है, जैसे मोक्ष द्वार कहते हैं। तो कोशिश करनी है हमें आध्यात्म शक्ति से कनेक्ट होने के लिए, जो हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा रिजल्ट और पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको एकाग्रचित होकर के प्रेयर करना। ठीक है, चलिए, तो कुछ मुद्राओं का हम जानते ही योग में है, नए तो है भी, अभी मास्टर किए हुए हैं। हेलो नईम जी, कुछ यदि बोलना है तो मैसेज करिए, नहीं तो आप माइक ऑफ करिए। तो ज्ञान मुद्रा ऐसे लगा लीजिए सभी लोग, और दोनों हाथों को रिलैक्स अवस्था में अपने नीज पे रख लीजिए। आंखें बड़े ही सहज भाव के साथ बंद कर लीजिए। किसी की आंखें जबरदस्ती ऐसे भीज के बंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके फोर हेड पे सिकुड़न, रिंकल्स नहीं आनी चाहिए। बड़े ही रिलैक्स और सहज भाव के साथ आंखें बंद करनी है, और चेहरे पे मंद मंद मुस्कान होनी चाहिए आपके। ठीक है, ये तरीका है प्रेयर करने का। तो आंखें बंद करके लगातार 3 बार मेरे साथ, फिर मैं आपको बाद में रिवाइज भी कराऊंगा। लंबा श्वास भर के पहले 3 टाइम्स ओमकार। ओमकार आप अपने आप बोलिए माइक ऑफ रख करके, और फिर प्रेयर। नमस्कार मुद्रा बना करके दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के पास स्थापित कर लें, और पतंजलि भगवान की प्रेयर मेरे साथ रिवाइज करें। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। उनका ध्यान करते हुए ऐसे प्रभु का ध्यान करेंगे जो चित्त की अशुद्धियों के लिए जिन्होंने योग का प्रतिपादन किया और वाणी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन्होंने हमें व्याकरण दी तथा शरीर की अशुद्धियां या व्याधि या आदि समस्त विकारों को दूर करने के लिए जिन्होंने हमें आयुर्वेद दिया और ऐसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि को हम दोनों हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। दोनों हाथों का परस्पर मर्दन करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करिए। अधिक से अधिक अपनी हथेलियों को मर्दित करिए, ऊष्मा उत्पन्न होने दीजिए। दोनों हाथों से आंखों को ढकिए, आंखों में उस ऊष्मा को जाता हुआ महसूस करिए पूरे फेस पर लगाते हुए। 2 से 3 बार धीमे धीमे वापस आ जाइए। सभी को सादर प्रणाम। तो ये प्रार्थना मैं आपको भेज दूंगा, सभी लोगों को याद करनी है। अभी मैं कुछ दिन मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर आप लोगों से ही बुलवाया करूंगा, ठीक है? आप लोगों को तैयार रहना है। चलिए मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई एक लोग बता दीजिए बस। जी सर। धन्यवाद। अथ योग दर्शन सूत्राणि। महर्षि पतंजलि जी आपके सामने बैठे हुए हैं और अग्रिम मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। अग्रिम उसमें हमारे स्वामी रामदेव जी जो आधुनिक समय के एक योगी और एक अच्छे योग प्रचारक स्वामी जी हैं, जिन्होंने योग का प्रचंड लगभग अपने देश के साथ साथ समूचे विश्व में योग का प्रचंड फैला रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है। सभी को ठीक से दिख रहा है ना? बड़ा छोटा करने की आवश्यकता है कुछ? तो ये है समाधिपाद, ठीक है? अगर बड़ा करने की आवश्यकता हो तो मैं और इसे ऐसे कर सकता हूँ। आपको अभी सही दिख रहा है कि वर्टिकल में तो ठीक दिख रहा था? तो दोनों में ठीक है सर। चलो तो ऐसे ज्यादा फोन लैंडस्केप में रख दो सर, पहले ज्यादा बेटर था, अच्छा अभी छोटा है। ये जी सर। 1 मिनट 1 मिनट के लिए। सर हम अपने आप भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अभी आप ऐसे रखो, मैं कर देता हूँ जूम लो, ठीक है? आप भी कर सकते हो, बाकी मैंने कर दिया है। अभी ठीक दिख रहा होगा, ठीक है? कल से सेटअप कर देंगे। तो सर अब ठीक है सर। समाधि पर ठीक है, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हो रही? जिसको दिक्कत हो रही है वो अपने पास से भी जूम कर सकते हो, ठीक है? बाकी मैंने कर दिया है, और भी कर सकते हैं। तो समाधिपाद में मैंने बताया था कि 51 सूत्र हैं। यहाँ पे बिना अर्थ के, बिना मीनिंग के सूत्रों का कलेक्शन किया गया है। आपको ये भेज दिया जाएगा। आप एक साथ लगातार सूत्रों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है?
याद कर सकते हैं। बाकी उनके अर्थ और उसके लिए आपको दूसरी बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी अकेडमी द्वारा। आप उससे फिर बाकी आगे की तैयारी करेंगे और उससे हम अर्थ के सहित उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसे देखो, एक तो है वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बोलना, एक है कि वर्ड्स को मिला के बोलना। तो हमें दोनों तरीके से ही आना चाहिए। मिला के बोलने का मतलब है कि जैसा का तैसा बोल दे रहे हैं हम। तोड़ तोड़ के है कि मतलब हम अपने हिसाब से इसे छोटा कर रहे हैं और फिर आपके सामने सुना रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि हमें मिला के भी आना चाहिए और तोड़ तोड़ के तो आएगा ही, वो तो इजी हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र है, इन्हें सूत्र कहते हैं, श्लोक नहीं कहते, ध्यान रहे। ठीक है, श्लोक जो होते हैं वो बड़े होते हैं और वो छंद में होते हैं, इनमें छंद नहीं होता। और इनमें गागर में सागर भरने वाली बात होती है, छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। उनमें क्या है, श्लोकाज में वो बड़े ज्यादा शब्द लिखे जाते हैं और अर्थ भी उसी हिसाब से उसका निकाला जाता है। तो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। आप लोग बंद माइक पे मेरे पीछे बोलना, बोलो। तो आप अथ योगानुशासनम बोलो। अथ योगानुशासनम। अथ माइक ऑफ रखिए, योगानुशासनम्। माइक ऑफ रखिए, आप माइक ऑफ रख के आप मन ही मन अपने वही बोलिए, मेरा सुनिए और बोलना है। लेकिन मैं जब माइक खुलवाऊंगा तब हेलो जी अथ सर। अथ योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। आ रही है ना मेरी वॉइस? जी सर। ठीक है, एक्चुअली कॉल परेशान कर रही। अब नेक्स्ट सूत्र है जिसे योग की परिभाषा भी बोलते हैं पतंजलि के अनुसार। ये तो आपको अच्छे से रटा होना चाहिए और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए इसका। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। एक बार और सुनिए, योगश्चित्त वृत्ति। यहाँ योग चित्त से, कुछ लोग चित्तस्य वगैरह बोल देते हैं, चित्तस्य वृत्ति निरोधा, निरोधा बोल देता है कोई, कुछ कोई निरोध कहता है। ये वर्ड्स नहीं बोलने, आपको प्रॉपर जो है वही बोलने की कोशिश करनी है। नहीं तो आप एक कुशल अध्यापक या कुशल साधक नहीं कहे जाओगे कि आप यदि मिस्टेक करते हो बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में। तो योगश्चित्त, और इसे चित्त नहीं कहते, चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। नेक्स्ट अगला सूत्र है तदा द्रष्टुः। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। ठीक है, नेक्स्ट वन चौथा, वृत्ति वृत्ति शारूप्यमितरत्र। वृत्ति शारूप्यमितरत्र। वृत्ति शारूप्यमितरत्र। वृत्ति
शारूप्यमितरत्र वृत्ति शारूप्यमितरत्र फिफ्थ वृत्तयः वृत्तयः पंचतयः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः क्लिष्टा क्लिष्टाः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। नेक्स्ट प्रमाण विपर्यय प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रास्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रास्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रास्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ठीक है। नेक्स्ट वन प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ठीक है। नेक्स्ट वन विपर्ययो विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतत् विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम्। नेक्स्ट शब्द शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः। नेक्स्ट अभाव प्रत्यया लंबना अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। आज हम केवल 10 सूत्री पढ़ेंगे, बाकी अब इन्हें जो है एक बार मैं तोड़ तोड़ के बता देता हूँ, फिर आप लोगों को कौन सा दोबारा चेंज कराना है वो बता देना। जैसे अब तोड़ के बोले तो अथ योग अनुशासनम, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे योगानुशासनम कहते हैं, अथ योग अनुशासनम योग योगस योगस चित्त वृत्ति निरोधः योगस चित्त वृत्ति निरोधः, आप ऐसे बोल देना। नेक्स्ट वन तदा द्रष्टुः स्वरूपे या तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम अवस्थानम अवस्थानम। ठीक है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब जैसे नेक्स्ट है चौथा वृत्ति सारूप्यम वृत्ति सारूप्यम
तोड़ के बोले तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। नेक्स्ट वन, जैसे वृत्तयः पंचतयः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा, या इसे बोल सकते हैं क्लिष्ट अक्लिष्टाः, क्लिष्ट अक्लिष्टाः, क्लिष्ट अक्लिष्टाः। ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रमाण विपर्यय, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। नेक्स्ट वन, जैसे प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसे अगला था विपर्ययो, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप, अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। ठीक है। तोड़ के बोल सकते हैं इस तरीके से, जिसको मिला के पहले नहीं समझ में आया होगा अभी क्लियर हो जा रहा होगा। नेक्स्ट वन है जैसे शब्द ज्ञानानुपाती, इसे बोले शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो, वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। नेक्स्ट वन है अभाव प्रत्यय, अभाव प्रत्यय आलंबना, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। ठीक है। सभी को क्लियर है ये? यहाँ तक 10 सूत्रों तक किसी को कोई भी प्रकार की समस्या हो रही हो या फिर किसी को दोबारा कोई सूत्र चेंज करवाना है, वो सूत्र संख्या बताए एक एक करके और फिर दोबारा चेंज कर लेते हैं उनसे। मैं बाकी आपसे भी चेंज कराऊंगा, आप लोग इन्हें हल्के में नहीं लेना, याद करते जाना है और अच्छे से चेंज भी करना है साथ साथ, केवल सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ साथ पूरे ध्यान से वर्ड्स पे आपको अपना अटेंशन लेके जाना है। ठीक है। कोई सा बताइए किसी को दोबारा कोई चेंज कराना हो 10 में से। 8 नंबर सर, 8 नंबर। हाँ 1 नंबर सुनो, मिला के बोलेंगे तो अथ अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। ओके सर 8 नंबर श्लोक, 8 नंबर का जो श्लोक, 8वां। एक तो आप जो क्या नाम है सर आपका जो पूछ रही हो, मैंने आपको बताया ना इन्हें श्लोक ना कहें, सूत्र बोला करो। ठीक है। 8वें नंबर का सर मेरे को एक 8 नंबर का जो सूत्र है सर, जैसे आपने ज्ञानम बोला तो सर हम उसे ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं क्या सर? मिथ्या ज्ञान मत धूप प्रतिष्ठम, सर इसको हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते क्या? ज्ञान और फिर मत और फिर धूप प्रतिष्ठम। एक्चुअली ब्रेक करने का, जब ब्रेक करते हैं ना मैम तो उनके वर्ड्स के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे ऐसा नहीं है कि आप मन से कहीं से भी तोड़ दो, फिर तो आप मिला के ही बोलो, फिर उसे आप फिर तो आपने मिला के ही बोलना है। नहीं तो अब जैसे ज्ञान मत बोल दो, ज्ञान मत बोल दो, ज्ञान मत तद्रूप प्रतिष्ठम, तो थोड़ा वर्ड्स के अर्थ, थोड़ी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो कोशिश करो आप या तो फिर मिला के बोलो, नहीं तो जहाँ से तोड़ा जा रहा है वहीं से तोड़ने की। माइक बंद कर लीजिए। तो 8वें नंबर का चेंट करना था दोबारा, विपर्ययो, विपर्ययो मिथ्या ज्ञान। तो 8वें नंबर का चेंट कर
कृपया माइक ऑफ रखिए। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, ऐसे अतद्रूप प्रतिष्ठम तोड़ के बोलना है। तो विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम मिला के बोलना है। तो मतद्रूप प्रतिष्ठम विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम। क्लियर हुआ जिन्होंने अभी पूछा? जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर मिथ्या ज्ञानम तद्रूप है, द्रूप बोलेंगे। हाँ द्रूप है, ये द्रूप है, ध्रुव। द में नीचे रा उड़ा हुआ है और फिर बड़े ऊ की मात्रा भी लगी हुई है, तो इसे द्रूप बोलेंगे। देखो लेकिन जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसमें आ का भी उच्चारण वो आ का जो प्रोनाउंसिएशन आता है ना, वो तोड़ने के बाद आता है। जब जैसे यहाँ पे इसे ज्ञानम बोलते हैं ना, ज्ञानम, तो इसका जो माँ का जो आ है वो इधर चला जाता है, ये बिना आ के हो जाता है। तो इसमें ज्ञानम और माँ के नीचे हलंत आ जाता है और फिर ये हो जाता है अतद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप प्रतिष्ठम हो जाता है। इसका जो अ निकला हाँ उस साइड। क्लियर है? जी सर। हाँ जी, और कोई को किसी को कोई सा चेंज करवाना हो बताइए। सर सूत्र नंबर 5 में जो पंचतया है उसमें जो आधा य है उसका उच्चारण नहीं होता है क्या? नहीं होता है उसका। वृत्तयः पंचतयः तयः, थोड़ा सा आधा हल्का साउंड देते हुए फिर तयः पंचतयः, थोड़ा आता है पर कम साउंड उसकी, क्योंकि वो आधा ही है इसलिए उसका साउंड जो आएगा वो कम आएगा। तो वृत्तयः पंचतयः 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 क्लिष्टा क्लिष्टा। ओके, नेक्स्ट वन करवा दीजिए। चेंज करवाना हो सर सूत्र संख्या कर दीजिए। हाँ जी, सूत्र संख्या 3 कुछ 3। ओके, इसे बोलेंगे तदा द्रष्टुः, तदा द्रष्टुः, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्। यदि आप तोड़ के या वैसे दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। ये जो एस टाइप बना है इसको एस टाइप सर जो छोटा आ जाएगी ओ की। हाँ हल्का सा स्मॉल वाला आप अवस्थानम ऐसे दे सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, और किसी की कोई समस्या इन 10 सूत्रों में जो न बोल पा रहे हो या न प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हो, उच्चारण इनका नहीं कर पा रहे हो, वो अभी दोबारा करा लीजिए। मैं सर ये 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर जो है इसमें जो प्रतीक्षा, सॉरी एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ जी, पहले जो 7 नंबर वाला पूछ रहे थे। हाँ ये सर ये वाला एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, इसमें जो है ना, देखो ये छा है, कक्षा जो होता है, ये छाता वाला छा नहीं है, ये कक्षा वाला क्लास वाला छा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा इससे पहले हल्का क का प्रोनाउंसिएशन आता है। तो कैसे बोलते हैं? प्रत्यक्षानुमानागमाः, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। बाकी आप बोल सकते हो, तोड़ के बोलोगे तो कैसे? प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान। इसमें जो छ में जो डंडा लगा हुआ है आ का, उसे इधर ले सकते हैं अनुमान, और इसमें ना में जो लगा हुआ है इसे इधर ले सकते हैं आगमाः। ठीक है, ओके 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 सर। तो ये आपके 3 टाइप्स के प्रमाण हैं, तो ये याद रखने हैं। ठीक है,
और सीक्वेंस में है यहाँ पे। और किसी को कोई पूछना है कि सभी को क्लियर है ये 10 सूत्रों तक? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? सर ये जो फोर्थ पर है ना, वृत्तीय सारूप्य मित्रत्व, तो लास्ट में आप जो मतलब एक साथ अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इत्र रत्र करके कुछ साउंड आ रहा है। हाँ, तो वो ई जो है ना, इसमें म पे जो ई चढ़ी हुई है वो इधर प्रोनाउंस होगी। इसमें म को हम इधर ले लेंगे य के साथ और ई को इधर लेंगे। तो कैसे बोलेंगे इसे? वृत्ति शारूप्यम इतरत्र, वृत्ति शारूप्यम इतरत्र। ठीक है सर लेकिन सीधा सीधा नहीं बोल सकते वृत्ति नहीं, सीधा सारूप्य। बोलो। पहले मैंने ये ना आपको थोड़ा याद रखने के पर्पज से कि कुछ लोगों को तोड़ के इजीली याद हो जाता है, किसी को मिला के याद हो जाता है, तो इस वजह से बता रहा हूँ मैं। बाकी आपको मिला के ही बोलो, वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, मैं मिलाकर ही बोल रही हूँ ना, तो वो मुझे ज्यादा इजी पड़ रहा है। तो वो मैं एक्चुअली हमारा मिशन है कि आपको सूत्र याद होने चाहिए। अब आप तोड़ के याद कर पा रहे हो कि मिला के याद कर पा रहे हो, वो आप कंफर्टेबल आप अपना देखिए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, चलो, और किसी की कोई समस्या नहीं है ना इन 10 सूत्रों में? हाँ जी सर, ये जो सूत्र हैं सर, ये मिल जाएंगे हमें, जिससे मैंने पूरा पहले ही पतंजलि बता का दिया भी? कि आपको ग्रुप में ये पूरे की पूरी पीडीएफ दे रहा हूँ। आपको पूरा ग्रंथ आ जाएगा आपके पास अभी। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए, और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो आज का काम इतना ही था। हमने 10 सूत्र चैंट किए। आप इन्हें बार बार चैंट करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे। मैं किसी से भी, और किसी से क्या, ये चैंटिंग की क्लास है, ज्यादातर लोगों को सबको मैं नाम ले लेके और आपको ये सुनवाऊंगा। किसी से गलत प्रोनाउंस नहीं करना और सभी ने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सर इसमें आपने कितने सूत्र बताए थे? वो मिल जाएगा आपको। जो पहला चैप्टर है उसमें 51 बताए थे, आप लिख भी लेना और याद कर लेना इसको। और टोटल 195 है पूरे ग्रंथ में, अपने कुंदन जी बता रहे हैं यहाँ देखो। और अलग अलग स्पेसिफिक ये चैप्टर वाइज देखें तो पहले में 51, दूसरे में 55, फिर तीसरे में 55 और चौथे में 34। ठीक है, देखो ये सर ये योग दर्शन के अंतर्गत आता है ना, योग दर्शन? हाँ, योग दर्शन का, योग जो दर्शन है, जो इंडियन फिलोसफी, जो भारतीय दर्शन है 6, जिसमें 6 दर्शन आते हैं, उनमें से योग दर्शन है। और योग दर्शन का ये ग्रंथ है। जैसे अलग अलग सब दर्शनों का ग्रंथ होते हैं ना, जो ऋषियों ने अपने जिसमें कलेक्शन करके लिखा है, उसका ये ग्रंथ है। उसे पातंजल योग दर्शन ग्रंथ बोला जाता है। इसे महर्षि पतंजलि का पातंजल योग सूत्र बोलते हैं इसे। इस ग्रंथ का क्या नाम है? पातंजल योग सूत्र। ओके ओके चलिए, तो मिलेंगे फिर कल। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, सभी लोग अच्छे से रिवाइज प्रार्थना करिए। भेज देना। थैंक यू सर। हाँ, मैं भेजता हूँ। प्रणाम सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, प्रणाम सर, स्टूडेंट का। जी। अच्छा, मैं अश्विनी तिवारी बात कर रहा हूँ सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्लास कब से शुरू होता है सर ये? क्लास जो अभी ये चैंटिंग वाली है वो आपकी 7:30 स्टार्ट हो जाएगी। आपको 7:20 पे सॉरी सर, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। आपकी जो क्लास है ना, ये जो चैंटिंग वाली है, ये चैंटिंग वाली क्लास आपको 7:20 पे ज्वाइन कर लेना है। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, प्रणाम। शुभ रात्रि सर। नमस्कार सर। सर, मैं नमस्कार जी, लैपटॉप आनंद से जी ज्वाइन बताइए। करने की कोशिश सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कॉल डिनाई कर दिया मेरा। तो कोई अच्छा, प्रॉब्लम है ज्वाइन सर? नहीं कर पाए आप? चलो, अभी ज्वाइन किए हो आप? नहीं, मैं तो सर फिर दोबारा फोन से ज्वाइन किया मैंने। ज्वाइन मतलब फोन में सर थोड़ी डिस्टरबेंस ये रहती है कि कभी भी कॉल आ जाता है ना बीच में। हाँ हाँ, वो होता है। तो
हाँ, इसलिए मैं लैपटॉप से कोशिश कर रहा था ज्वाइन करने की, लेकिन कर नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से नेक्स्ट टाइम से आपको जो कंफर्टेबल लगे वो करना है आपने। बाकी नियम आपको सर ने बताए होंगे, वो उनका ध्यान रखना है आपने कि पूरा फोकस पढ़ते समय आप पढ़ाई पे ही देना है, इधर उधर बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलिए, और कोई? धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी का। चलो, आप लोग छोड़ सकते हो कक्षा से। जल्दी सर जा सकते हैं अभी हम लोग? हाँ जी, आप लोग जा सकते हो। चलो, कल मिलेंगे। सभी लोग टाइम से ज्वाइन करना। नमस्ते जी। नमस्कार, नमस्कार सभी का। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम।